सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मधुबन न्यूज। 5 दिनों की लगातार बारिश से माउंट आबू का बदला नजारा। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन आबूराज बारिश में अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश से आबूराज की पहाड़ियों ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। साथ ही लगातार बारिश से पर्यटक लगातार इसका लुत्फ उठा रहे हैं। झमाझम बारिश के बीच पर्यटक रेनकोट ओढ़कर आनंद ले रहे हैं। बारिश के कारण झरनों की बहार आ गई है। नक्की झील में बोटिंग के बीच आसमान से बादल उतरकर पर्यटकों को छूने को आतुर हैं। लगातार बारिश से नक्की झील में पानी का आवक जारी है, जो आने वाले समय में आबूराज वासियों के लिए पानी की प्यास बुझाता रहेगा। अब तक आबूराज में 660 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन परिसर में भी बारिश का दौर जारी है। प्रकृति संरक्षण और आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय अभियान का रायपुर से शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज के वैज्ञानिक, अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग द्वारा आयोजित रायपुर से जबलपुर पर्यावरण संरक्षण आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में किया। प्रकृति का ख्याल रखें और आपदा के लिए तैयार रहे विषय पर आयोजित इस समारोह में देश भर से वैज्ञानिकों, अभियंताओं, वास्तुकारों तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल भाई ने बताया कि देश भर में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन के लिए 6 राष्ट्रीय अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें यह अभियान एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जीवन में कोई एक काम करना चाहिए जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई भी एक हम लोग को काम करना चाहिए जहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तब जो मन में प्रशांति मिलेगा, समाज को भी अच्छा होगा, प्रदेश को अच्छा होगा, देश को अच्छा होगा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक एक्सपर्टाइज है इसमें कि जो इसको मेडिटेशन, योग, कि योग के द्वारा हम किस प्रकार से पुरानी बातों को भूल सकते हैं और उनको भूलते हुए अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बहुत कठिन कार्य होता है किसी भी आपदा के बाद जीवन शुरू करने का। कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने स्वागत उद्बोधन दिया। वहीं रायपुर की निदेशिका बीके सविता दीदी ने अतिथियों का सम्मान किया और प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके आशा दीदी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके भारत भूषण भाई ने किया। इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल, एम्स के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके पीयूष भाई सहित अनेक विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले अनेक दशकों से इस सेवा प्रभाग के माध्यम से यही संदेश दे रही है कि जब मनुष्य का मन प्रकृति के प्रति संवेदनशील होगा, तभी प्रकृति भी मानव के प्रति अनुकूल होगी। पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में सीधा संबंध है। अगर हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो आपदाएं अपने आप प्रबंधित हो जाएगी, और अगर हम आपदाओं को प्रबंधित कर लेंगे तो पर्यावरण भी संरक्षित हो जाएगी। तो अगर हमें अपने शहर को बचाना है तो एक तो प्लास्टिक से दूरी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भी नालियों में देखते हैं ब्लॉकेड होता है, प्लास्टिक की वजह से होता है। और अगर हमें रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, अगर इसको बचाना है तो हमें इसके बारे में काफ़ी टाउन प्लानिंग से लेकर एक मैक्रो लेवल पे विचार करना पड़ेगा। केवल एक थोड़ी देर के लिए पेड़ लगा लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ पानी को बचा लिया या कोई प्लास्टिक की वेस्टेज को रोक लिया, वही पर्याप्त नहीं है। आप सबको अपना वे ऑफ लिविंग बदलना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा।
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का संदेश लेकर संपन्न हुई स्पार्क विंग की साइलेंस रिट्रीट। सोनीपत रिट्रीट सेंटर में स्पार्क विंग द्वारा आयोजित विशेष साइलेंस शिविर का सफल आयोजन हुआ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन विषय पर आधारित इस आध्यात्मिक शिविर में देश भर से आए 250 से अधिक भाई बहनों ने सहभागिता कर राजयोग, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक सशक्तिकरण का गहन अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम में सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी दीदी ने संतोष को जीवन का सबसे बड़ा धन बताते हुए अमृतवेला, मुरली चिंतन और साक्षी भाव को आत्मिक उन्नति का आधार बताया। स्पार्क विंग की दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर बीके सरोज दीदी, पंजाब जोन में प्रभाग की कोऑर्डिनेटर बीके अनीता दीदी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके संजय, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके ईशू ने एसओएल तकनीक के माध्यम से प्रतिभागियों को आत्म मंथन का व्यवहारिक अभ्यास कराया, जबकि बीके एकता ने फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करवाया। समापन पर सभी प्रतिभागियों ने मन को शक्तिशाली बनाकर नकारात्मकता से मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। भोपाल के आचारपुरा स्थित मूल्य उपवन में सार्वभौमिक जीवन मूल्य जागृति अभियान तथा उठो जगत के वास्ते युवा जागृति अभियान का 3 चरणों में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक युवा संसद एवं सद्गुणों को जीवन में आत्मसात करने की सहज विधि विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 125 लोगों ने सहभागिता की। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे संवाद समाज में जटिल समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। युवा संसद में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर रचनात्मक चर्चा हुई। अभियानों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, कलश एवं शिव ध्वज के साथ किया गया। शिक्षा प्रभाग की रीजनल कोऑर्डिनेटर एवं मूल्य उपमन की निदेशिका बीके किरण ने बताया कि सार्वभौमिक जीवन मूल्य जागृति अभियान के माध्यम से समाज में सद्गुणों को आत्मसात करना आवश्यक है। राज्य आनंद संस्थान के निदेशक प्रवीण गंगराड़े तथा जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर संजय अग्रवाल ने इन अभियानों को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में साकेत नगर प्रभारी बीके अंजू ने गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास कराया। वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके नीलम ने पैनल सत्र का संचालन किया। मंगोलिया की राजधानी उलान बतोर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित विभिन्न आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों ने प्रतिभागियों को आत्मिक मूल्यों और सकारात्मक जीवन शैली की प्रेरणा दी। इस दौरान सेवा केंद्र के विद्यार्थियों एवं विभिन्न अधिकारियों के साथ आत्मीय आध्यात्मिक संवाद हुए। बच्चों एवं बड़ों के लिए विनर्स कैरेक्टर विषय पर कार्यक्रम हुआ, तो वहीं रीमैक्स के कर्मचारियों के लिए रिस्टोरिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास के उप राजदूत से भी आत्मीय मुलाकात हुई। बीके माया की उलान उदय की आध्यात्मिक सेवा यात्रा सफल रही। इस दौरान प्रतिदिन राज्यों का परिचयात्मक कोर्स आयोजित किया गया, जिसमें कुल 10 ज्ञान सत्रों के माध्यम से अनेक जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग मेडिटेशन से परिचित कराया गया। यात्रा के दौरान सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कतीरा के सहयोग से प्रकाश जागरण उत्सव का भी आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के वर्षव्यापी इनर कैंपस 36 गुण परियोजना के अंतर्गत स्वयं पर विश्वास विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास के गुण को समझने और जीवन में अपनाने के लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। हरियाणा में सोनीपत सेक्टर 15 सेवा केंद्र के द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक प्रेरणादायक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके प्रमोद ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए राजयोग मेडिटेशन, आध्यात्मिक जीवन मूल्यों तथा नशा मुक्त जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में निदेशक एवं प्रमुख डॉक्टर हरिंदर कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बीके प्रमोद के विचारों की सराहना करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने संस्थान द्वारा तैयार नशा मुक्ति एवं उच्च जीवन मूल्यों की शपथ ग्रहण की। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।